बच्चों कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। सो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 लेने वाले हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल। सो डे 1 आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो डे 1 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पहले वो जानेंगे। वन वेरिएबल्स के साथ पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, और कुछ उसमें वहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं। टर्म्स किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री। और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 जो होगी आपको खुद करनी है, ठीक है। कुछ डाउट आते हैं तो पूछ सकते हो, उस पर फिर अनदर एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स की जहाँ तक बात है, देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे आपने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे क्लास 8th में। नहीं पढ़े हैं तो मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं, लेक्चर चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। सो पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वन वेरिएबल होता है, ठीक है, वन वेरिएबल। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, तो x⁵ + 3x² + 3x + 1, ठीक है, ये आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है। तो इसमें क्या होता है, देखो एक वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है। वेरिएबल कौन सा, इसमें x एक वेरिएबल है, ठीक है, x वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ओके। तो वन वेरिएबल का ही डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे भी हो सकता था x² y + x y³ + y² + समथिंग समथिंग एंड + xy = ये, ओके। तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता था, बट इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये पॉलिनोमियल जो हमारा है वो 2 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल हमारा 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम जो डिस्कस करेंगे आज ओनली 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले समझ लो कि पॉलिनोमियल क्या होगा 1 वेरिएबल का। उसमें पहली कंडीशन है कि 1 वेरिएबल होना चाहिए, x की पावर के टर्म्स में कुछ पावर लिखी होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि x की पावर लिखी हो, अगर खाली 1 लिखा है तो 1 भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वो आगे पढ़ोगे आप, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें कि कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा। देखो वेरिएबल तो है x⁵, x⁵ का मतलब क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का किसी का भी पावर 0 लिखो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या है, 1 × 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 जो है कैसा पॉलिनोमियल है हमारा, 1 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं, ठीक है। टर्म्स क्या आती हैं, देखो हर एक जितने भी इसके पार्ट होते हैं, ये सब पार्ट होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम टर्म्स। ये सब क्या कहलाती है, इनको कहते हैं हम टर्म्स। ये है इस पॉलिनोमियल की टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है। सो कितनी टर्म्स है इसमें बच्चों, इसमें टर्म्स हैं आपकी टोटल 4, ओके। और इस जो यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है, x की कितनी भी पावर लिखी हुई है चाहे, उसके पहले एक नंबर लिखा होता है, उसके पहले एक कांस्टेंट नंबर लिखा होता है। सो उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। x की 5 के पहले भी एक नंबर लिखा है, क्या लिखा है, 1, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वहाँ पे 1 है। तो x⁵ का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x² का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है हमारी कैसी है, ये कांस्टेंट टर्म है, ओके। सो बात समझ आई। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² = 3, कोफिशिएंट ऑफ x = 3, कोफिशिएंट ऑफ x⁵ = 1। बच्चों समझ आएगा कोफिशिएंट क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता है, ठीक है। तो और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि x की जो पावर होंगी दैट विल बी होल नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पावर ऑफ x मस्ट बी ए होल नंबर,
होल नंबर होना चाहिए पावर ऑफ एक्स, तभी उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं अब आपको लिख दूं एक्स अंडर रूट प्लस 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2। तो क्या 1/2 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, ये तो एक जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, या इसको कह सकते हैं फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन है, तो होल नंबर नहीं है, मतलब x की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एक और देख लो, x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तो x की पावर 1 है, ये होल नंबर है, बट यहाँ पे x की पावर 1/2 है, यहाँ पे x की पावर 3/2 है। दोनों के दोनों ही कैसे नंबर हैं? दोनों के दोनों ही फ्रैक्शन है, तो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई ये क्या पॉलिनोमियल है। जैसे एक क्वेश्चन है 1/x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब यहाँ पे x की पावर देखो कितनी है, x की पावर कितनी है यहाँ पे, x को ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस हो जाएगी, तो x टू द पावर -1 प्लस 1, तो -1 क्या होल नंबर है? नहीं है होल नंबर, ये कैसा है, नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे x की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कोफिशिएंट्स के भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं कि आपको बताना है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें अलग अलग पावर के कोफिशिएंट कितने हैं। ठीक है, तो वो सब एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं, उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे बाइनोमियल। अभी देखो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल में अगर वन टर्म होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वन टर्म होती है तो उसको बोलते हैं हम मोनोमियल। उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? मोनोमियल। और किसी में अगर टू टर्म्स होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल। किसी में अगर थ्री टर्म्स होती हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। वन टर्म है तो मोनोमियल, टू टर्म है बाइनोमियल, थ्री टर्म्स तो ट्राइनोमियल। सो बाइनोमियल के एग्जांपल देख लो, सॉरी मोनोमियल के देखते हैं सबसे पहले। मोनोमियल में तो क्या एग्जांपल होंगे, एक x हो गया तो वो एक मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है इसमें। 1 हो गया तो ये भी एक मोनोमियल है। ठीक है, y हो गया तो ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। बाइनोमियल में क्या होगा, दो टर्म होंगी, x प्लस 2 इसमें दो टर्म हो गई, और x² प्लस x इसमें भी दो टर्म हो गई। ठीक है, और x टू द पावर 5 प्लस 1 इसमें भी दो टर्म हो गई। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ट्राइनोमियल में क्या होगा, x³ प्लस x प्लस 1 इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, तो इसलिए ट्राइनोमियल हो जाएगा। x टू द पावर 11 प्लस x टू द पावर 9 प्लस 5 इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं। देखो, डिग्री इज़ नथिंग बट इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। सो डिग्री क्या है बच्चों, डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। जैसे x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों। देखो x की सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, x की सबसे ज़्यादा पावर है हमारी 6, तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। x³ प्लस x प्लस 1 यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 3। एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, y टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 19 प्लस 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी है 19, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 19। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक अलग से एक पॉलिनोमियल होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 2, यानी कि उसमें एक्स स्क्वायर ही सबसे ग्रेटेस्ट टर्म होगी डिग्री की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है भाई 2। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। डिग्री कितनी है? 2 है। दूसरा पॉलिनोमियल एक ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, इसमें वाई की डिग्री कितनी है? वाई की डिग्री है 2। तो ये कैसा हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तीसरा ले लेते हैं 2z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, इसमें जेड का डिग्री कितना है? इसमें जेड का जो ये पॉलिनोमियल का डिग्री है 2, तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और ले लेते हैं, a 9 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसकी डिग्री कितनी है? a स्क्वायर का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री। जीरो पॉलिनोमियल कैसा होता है भाई? जीरो पॉलिनोमियल में कुछ नहीं होगा, सिर्फ जीरो लिखी होगी। ठीक है, उसमें जो टर्म होगी वो कोई नहीं होगी, सिर्फ जीरो होगी। सो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो खाली क्या होगा? ज़ीरो लिखा होगा। अब मुझे बताओ कि ज़ीरो की डिग्री कितनी होगी? ठीक है, क्या x की कोई ऐसी पावर हो सकती है जिसका आंसर जीरो आए? x की कोई एक ऐसी पावर हो सकती है कि जिसका आंसर जीरो आए? बिल्कुल नहीं हो सकती है। ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो ज़ीरो का कोई डिग्री नहीं होता। ठीक है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल डजंट हैव ए डिग्री, डजंट हैव ए डिग्री, उसकी कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये इसके बाद में आपका दिया गया एक्सरसाइज नंबर 2.1। सो आई होप बच्चों समझ आया होगा। एक्सरसाइज 2.1 करिए, और अगर कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। देन आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर योर कमेंट्स एंड योर डाउट्स। ओके, सो बच्चों ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए एंड पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। डे 2 में मिलते हैं अभी।